हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, जो कहना चाहो वो कहो। हम लोगों को आज के यूथ को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, बेस्ट क्वालिटी के बुक्स, बेस्ट कोचिंग मटेरियल्स। बट एक ऐसे इंसान भी थे जिनके पास ये सब नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना एक ऐसा नाम किया जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू मी एंड सेवरल ऑफ अदर मैथमेटिशियंस, एंड आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन बट सेवरल अदर मैथमेटिशियंस, some great philosophers, some great persons tells that Ramanujan was the person who was the greatest mathematician of who had ever existed. ना ही उनके जैसा कोई था और ना ही उनके जैसा कोई होगा। सो आज की वीडियो उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है। स्पेसिफिकली हम लोग आज उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं, और बस ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो फिर घटना है सन 2012 की। अमेरिका जॉर्जिया के अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर कैन ऊनो करके एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसके वजह से हम लोग ब्लैक होल्स के मूवमेंट्स, इन शॉर्ट ब्लैक होल्स के बारे में और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाते। तो फिर अमेरिका के जर्नलिस्ट उनके पास गए और उन्होंने बोला कि हमारे भाग्य हैं सर कि आप यहाँ पे फार्मूला लेकर आए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने सीधे बोला कि रामानुजन ने 90 साल पहले एक फार्मूला लिखा था और उसी फार्मूला को देख के मेरे को ये चीज़ का आइडिया आया और मैंने इसके अंदर थोड़े से और एड ऑन्स करके इस फार्मूला को दिया है। सो इट इस फार्मूला का मेजर क्रेडिट मेरे को नहीं आता है, इस फार्मूला का जो मेजर क्रेडिट है वो जाता है रामानुजन को। आजकल के बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि उनके दिए गए फार्मूलाज पे चलते हैं, और कई सारे ऐसे इन्वेंशन हैं जिनको करने के लिए उनके फार्मूला चाहिए, जैसे मॉड्यूलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डार्क मैटर की डिस्कवरी के लिए, फ्री एनर्जी और टाइम ट्रैवल के लिए। उनके फार्मूलाज के बिना ये सब नहीं हो पाएगा, और ऐसा लोग मानते हैं, लोगों का कहना है, और कई सारे न्यूज़ मैगजीन्स भी मानते हैं कि जो रामानुजन थे उनकी थिंकिंग जहाँ से स्टार्ट होती थी वहाँ पे दुनिया के कोई भी मैथमेटिशियन सोचना बंद कर देते थे। उनके ऊपर एक कोट भी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। उनको ये स्पेसिफिक कोट दिया गया था। और ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी साधन ना होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे ना कैसे करके मैथमेटिक्स के जड़ तक वो गए। उन्होंने मैथमेटिक्स को समझा और एक ऐसे लेवल पे लेके गए जिसको आज तक हम क्वांटम कंप्यूटर्स हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और कोई भी सुपर कंप्यूटर हो इस दुनिया का, कोई आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। इतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी उनके पास। और जब एक बार एक जर्नलिस्ट के ग्रुप ने रामानुजन से क्वेश्चंस पूछे कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो उनकी तरफ से बस एक सिंपल सा आंसर था कि वो जब भी मेडिटेट करते हैं तब उनके सपने में नमगिरी देवी, लक्ष्मी जी का एक रूप है जिनको साउथ इंडिया के अंदर माना जाता है, और वो यह मानते थे कि जब भी वो मेडिटेट करते थे तब उनके सपने में नामगिरी देवी आती थी और उनको ये चीज़ें सिखाया करती थी। अब कौन जाने कि ऐसा होता है कि नहीं, बट ऐसा कई बार देखा गया कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, और जो नहीं बिलीव करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं भी होता है। कई बार कई सारे केसेस के अंदर ऐसा चीज़ें देखी गई हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रामानुजन के लाइफ के एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट के बारे में। एक बार सन 1913 में रामानुजन ने GHRD को एक लेटर लिखा, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड में थे। उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। उस लेटर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी कि सर, मैं मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अकाउंटेंट्स के अंदर जॉब करता हूँ, सालाना 20 पाउंड मेरी तनख्वाह है। मैंने आपको कुछ प्रूफ्स और थ्योरम्स भेजे हैं, आप उनको ज़रूर से देखिएगा और कुछ उस पर टाइम दीजिएगा। GHRD बहुत ज़्यादा बिजी इंसान थे, मतलब वो मान लो सचिन तेंदुलकर थे उस टाइम के मैथमेटिक्स की दुनिया के, बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उस टाइम उनको 20-30 लेटर्स रोज़ के आया करते थे। बट फिर भी उन्होंने 10 मिनट निकाल के उस लेटर को पढ़ा एंड ही वॉज जस्ट शॉक्ड। उन्होंने अपने दोस्त लिटिल वुड को भी वो लेटर दिखाया एंड ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड। उन्होंने लिटिल वुड का यही शब्द थे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ये प्रूफ्स ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने इस तरीके से इन प्रूफ्स को नहीं किया है। उसके बाद GHRD और लिटिल वुड ने अपने खर्च के ऊपर अपने से खुद
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको इंग्लैंड बुला लिया, और इंग्लैंड पहुंचते ही रामानुजन ने ऐसा काम किया जो शायद से आज तक भी कोई ना कर सके। उन्होंने जो हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी जो कि सेंचुरीज से अनसॉल्व थी और मैथमेटिशियन उस पर होप खो चुके थे कि ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो सकती हैं, वैसे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई जिसको ऊपर इंग्लैंड रूल करता है तो वो भी भाई कहीं किसी से कम नहीं है, ठीक है, वो कंट्री भी कम नहीं है। एक बार की बात है कि इंसान ने रामानुजन से क्वेश्चन पूछा था कि अगर 288 हाउसेस हैं तो उन हाउसेस के बीच में एक ऐसा हाउस का नंबर बताइए जिस हाउस के नंबर से पहले आने वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम इक्वल हो उस हाउस नंबर के आगे आने वाले डिजिट के। तो रामानुजन ने सिंपली 2 से 3 मिनट लिया और एक पेपर पे कुछ लिख के उस इंसान को दे दिया। उस इंसान ने कहा कि ये क्या है। उसके बाद फिर रामानुजन ने कहा कि ये तो फार्मूला है, अब कोई भी आप कितने घर, अब 288 के आप लाख घर भी रख लीजिए, आपको वही सिमिलर आंसर, आपको सही आंसर मिल जाएगा। मतलब भाई साहब क्वेश्चन को देते हैं भाई, क्वेश्चन के डिफरेंट वेरिएशन के लिए फार्मूलाज दे देते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे बैठ के भाई पेन और पेपर लेके भाई यहाँ पे सॉल्व करते हैं सब चीज़ों को, बट भाई ये भाई सीधे सीधे भाई पेज ही खोल देते थे क्वेश्चन के। दिस वॉज ट्रूली रिस्पेक्टफुल। बट ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है कि उनको बचपन में बहुत सारे रोग हुए थे जिनकी वजह से उनको इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक हो गया था, और इसी की वजह से वो 32 ईयर्स के यंग एज के अंदर वो मर गए। उनके मौत के बाद जब GHRD से भी यह पूछा गया कि आप अपने टाइम के मैथमेटिशियंस को 100 में से कितने पॉइंट्स देंगे, सो डैट GHRD ने खुद को 20 पॉइंट्स, अपने दोस्त लिटिलवुड को 30 पॉइंट्स और एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन डेविड हार्डी को अराउंड 80 पॉइंट्स और रामानुजन को 100 पॉइंट्स दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 100 पॉइंट्स से ज़्यादा 100 आउट ऑफ देना पॉसिबल नहीं है, बट रामानुजन इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते। और फिर वहाँ पे ही GHRD ने GHRD और जहाँ पे वो कहा, मतलब कि उनको जहाँ पे बुलाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बना दिया गया था। वहाँ के लोगों ने मिलके उनके नाम पे एक जर्नल पब्लिश किया, द रामानुजन जर्नल, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। उनसे जुड़े हुए जितने भी रिसर्च थे वो सारे के सारे उसी जर्नल में आज भी पब्लिश होते हैं, और कुछ भी नया निकलता है, कुछ भी उनके डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ निकलती है वो आज भी वहाँ पर पब्लिश होती है। सो डैट यही था रामानुजन के बारे में। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम लोग थोड़ा उनके बारे में जान सकें, कुछ ऐसे देख रहे हैं कोई लोग तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले अपने लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए। मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, बट ये बस इन्फॉर्मेशन वीडियो आप समझ लो, कुछ आपको मतलब कि नया चीज़ से बताने के लिए था। आपने कुछ भी नया सीखा हो दो रैट ये आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड किया होगा इस वीडियो ने, मैं होप करता हूँ। और बस इसी चीज़ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको और भी किसी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट इंडिया का या फिर फॉरेन के, मैं काफ़ी सारों को मैंने सोचा भी हुआ है काफ़ी सारों के ऊपर, लेकिन अगर आपके सजेशन है आप कमेंट के अंदर मेरे को ज़रूर से बताइएगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपने करना तो करिए, नहीं मैंने मत कीजिए। एंड विद दैट वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। बाय बाय।